नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। जेडीयू से टिकट की उम्मीद पर पानी सुर्खियों में रहने की कोशिश बताकर अनंत सिंह से दूरी बिहार की सियासत में बड़ा संकेत। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की अपनी अलग पहचान रही है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह इस पहचान के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। वे लंबे समय से विवादों, अदालती मामलों और सियासी सुर्खियों में बने रहे हैं। हाल ही में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बार फिर राजनीति में सक्रिय होने के संकेत दिए और दावा किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। लेकिन सोमवार को जेडीयू की आधिकारिक प्रतिक्रिया ने इस दावे पर विराम लगा दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट कहा कि अनंत सिंह का यह बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने की कोशिश है और पार्टी स्तर पर इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। यह बयान सिर्फ अनंत सिंह के लिए ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत में बाहुबली नेताओं के लिए एक संकेत है कि चुनावी रणनीति में बदलाव आ रहा है। अनंत सिंह लंबे समय तक विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में बंद रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी छवि एक आक्रामक और बेलोस नेता की रही है, जो खुले मंच से भी तीखे बयान देने से नहीं हिचकते हैं। रिहाई के बाद भी उनका अंदाज नहीं बदला है। कई सार्वजनिक मंचों और मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि जेडीयू से टिकट लेकर मोकामा या किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जेडीयू के इस साफ इनकार ने उनकी राजनीतिक समीकरण को बड़ा झटका दे दिया है। जेडीयू का यह रुख सिर्फ अनंत सिंह को लेकर नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की व्यापक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। सुशासन बाबू की छवि वाले नीतीश कुमार बाहुबली या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने से बच रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति में यह ट्रेंड बढ़ा है कि दल ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी छवि साफ सुथरी हो, ताकि विपक्ष को हमले का मौका ना मिले। खासकर एनडीए गठबंधन में जेडीयू इस रणनीति को और मजबूती से अपना रहा है। अनंत सिंह का राजनीतिक आधार मोकामा और आसपास के इलाकों में मजबूत है। उनका जनाधार इस बात की गारंटी देता है कि वे जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वहां मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन उनकी विवादित छवि और आपराधिक मामलों की लंबी सूची जेडीयू के लिए जोखिम का कारण बन सकती है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती तो विपक्ष को सुशासन की छवि पर हमला करने का खुला मौका मिल जाता। ऐसे में जेडीयू का रुख राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित और रणनीतिक लगता है। अब इन सब में सवाल उठता है कि आखिर आगे करेंगे क्या अनंत सिंह। अब सबसे बड़ा सवाल यही है। उनके पास 3 विकल्प नजर आते हैं। पहला, किसी अन्य दल का दामन थामना, जैसे आरजेडी, जो बाहुबली नेताओं को टिकट देने में अपेक्षाकृत उदार रही है। दूसरा, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरना। और तीसरा, कुछ समय के लिए सियासत से दूरी बनाकर सही मौके का इंतजार करना। इतिहास बताता है कि अनंत सिंह जैसे नेताओं के लिए राजनीतिक निर्वासन लंबा नहीं चलता। वे जल्द ही किसी न किसी मंच से वापसी की कोशिश करते हैं। जेडीयू का अनंत सिंह से दूरी बनाना बिहार की सियासत में बाहुबली नेताओं के बदलते दौर का संकेत है। नीतीश कुमार की प्राथमिकता साफ है, विवादित चेहरों से दूरी और साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों पर दाव। फिलहाल अनंत सिंह की राजनीतिक पारी अनिश्चित मोड़ पर खड़ी है। उनके अगले कदम से न सिर्फ मोकामा बल्कि पूरे बिहार की चुनावी तस्वीर में हलचल मच सकती है।